नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल के हम अ, कल के हम सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा छठवीं की अध्याय 1 को पढ़ रहे थे और उसका पार्ट 1 को कवर कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 में इसकी पूरी चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से आराम से पढ़िएगा। ठीक है, आपको एक एक चीज़ हम क्लियर कराते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ चुके थे कि भारत में किस प्रकार रहन सहन, खान पान, भाषा के आधार पर, पहनावे के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव है। ये सारे भिन्नताएं पाई जाती है। ये सारे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार भिन्नताएं पाई जाती है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं कि भारत में किस किस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है, लोग किस पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। तो आशा है कि आपको ये चीज़ क्लियर होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वीरता में एकता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीरता हमारे देश की पहचान है। देखिए, भिन्नता जो है इससे हमारे देश की पहचान होता है। अगर भारत कोई भी विदेश के जो लोग होते हैं वो अगर भारत को देखने के लिए आते हैं तो इसी कारण से आते हैं, क्योंकि भारत में कई तरह की भिन्नताएं पाई जाती है। इसके कारण यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है। और हमारे देश की सबसे बड़ी विशेष बात क्या है कि यहाँ पे इतनी भिन्नता रहने के कारण भी लोगों का जो ताकत है, जो देश की सबसे बड़ी ताकत है ये एकता है। एकता यानी जो लोगों को एक समूह, एक वर्ग में मिला जुला कर रखती है, यानी लोगों के बीच टकराव को पैदा होने नहीं देता, किसी प्रकार का भेदभाव होने नहीं देता, यानी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं। आज़ादी की लड़ाई ने हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया। देखिए, आज़ादी की लड़ाई हुई, इससे हमें और एक अच्छी चीज़ सीख मिली कि आज़ादी के समय चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलने वाले या किसी भी जाति से हो, सभी लोगों ने अहम भूमिका निभाई। सभी लोगों ने अपना बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। इसीलिए कहा जाता है भारत में भिन्नता के कारण भी एकता देखने को मिलती है। भारत के लोगों के बीच एकता है, यानी सभी लोग एकजुट होकर जो थे हमारे देश को आज़ाद दिलाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। उस लड़ाई में सभी धर्म एवं जाति के लोगों ने हिस्सा लिया। हम भले ही विभिन्न धर्म, जाति या क्षेत्रों के हो, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। भारतीय का ये भाव ही हमारी एकता का मूल मंत्र है। तो देखिए, भारतीयता की जो भाव थी वो हमारी एकता की मूल मंत्र थी। इसी के कारण जो है हमारा देश जो है विविधता में एकता कहा जाता है, कि भारत जो है भिन्नता होने के बावजूद भी यहाँ पे एकता देखने को मिलती है। आई होप आपको यहाँ तक सब बातें क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया है, एक ही गांव में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, मिलजुल कर समस्याओं को संयुक्त रूप से सामना करते हैं और समाधान तलाशते हैं। भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद मानवता का रिश्ता उन्हें आपस में जोड़े रखता है। हमारे देश के सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते हैं, कभी इन झगड़ों का हिंसात्मक टकराव का रूप भी धारण कर लिया है। आप देखते हैं कि हमारे
गांव हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ के सभी तरह के लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी संकट आते हैं तो कोई भी आपदा संकट आते हैं, आपदा से संबंधित कोई संकट आते हैं या कोई देश में किसी प्रकार का अकाल पड़ जाते हैं तो सभी समस्याओं में क्या करते हैं, वे मिलजुल कर सामना करते हैं। ऐसा नहीं कि वह अपने अपने रास्ते में होते, वे सभी मिलजुल कर सामना करते हैं। लेकिन कुछ कारण देखने को ये भी मिलते हैं कि देश की सांप्रदायिक झगड़े यानी लोगों की नासमझी की वजह से कई बार क्या होते हैं, आपस में लोग लड़ मरते हैं, यानी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तो ये लोगों की नासमझी की वजह से होती है। यदि लोग धीरे धीरे शिक्षित हो जाएं और सभी चीज़ को समझने लगें तो ये सांप्रदायिक झगड़े जो हैं जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे पहले इस झगड़े को जड़ से ख़त्म करने के लिए सभी को शिक्षित होना पड़ेगा। अगर सभी लोग शिक्षित होने लगें तो धीरे धीरे ये झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद भी मानवता का रिश्ता ही उन्हें आपस में जोड़े रखता है। देखिए यहाँ सब चीज़ भिन्न है लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, मानवता। यानी मानवता एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो सभी धर्म के लोगों को जोड़े रखता है। हमारे देश के सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते हैं। कभी इन झगड़ों ने हिंसात्मक टकराव का रूप भी धारण कर लिया, लेकिन आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण झगड़ों ने कभी स्थायी वैमनस्य का रूप नहीं लिया। यानी हमारा जो देश है उसमें झगड़ा तो बीच में हुआ है, कई बार झगड़े हुए हैं, लेकिन ये झगड़े बड़े रूप नहीं लिए हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अमन शांति हमारे देश की बड़ी ताकत है जो इसकी विशिष्टता प्रदान करते हैं। संसार में ऐसे समाज बहुत कम मिलते हैं जहाँ विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यानी विश्व भर में देखा जाए तो बहुत ऐसे कम देश मिलते हैं जहाँ पे विभिन्न धर्म या जाति के लोग आपस में मिले हुए रहते हैं, मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर। खुद को उन्नत एवं सभ्य समझने वाले यूरोपीय देश में सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण विरल मिलता है। यानी जो यूरोपीय देश हैं, जो आपका यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं, वे सभी लोग क्या समझते हैं अपने आप को उन्नत और सभ्य, और फिर भी वहाँ पे सामाजिक और सांप्रदायिक जो सौंदर्य है उसका उदाहरण विरल देखने को मिलता है। यानी वहाँ के लोगों के बीच सौहार्द का मतलब होता है प्रेम। यानी सामाजिक और सांप्रदायिक प्रेम का उदाहरण जो है वहाँ विरल मिलता है, यानी काफ़ी कम मिलता है। लोगों के बीच उतना प्रेम भाव नहीं है। धार्मिक एवं जाति वैमनस्य की आग में जल रहे देश प्रेम एवं शांति की तलाश में है। प्रेम, भाईचारा, शांति एवं अहिंसा जैसे मूल्यों को आज विश्व के प्राय सभी देश अपनाने के लिए लालायित हैं, जबकि भारत के इन मूल्यों का प्राचीन काल से ही पोषक रहा है। अतः ऐसी स्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियादी पर आधारित है। यानी हमारा देश का जो संविधान है, हमारे देश में जो संविधान बने हैं उनमें क्या कह रहा है कि संविधान कहता है कि नागरिकों के बीच न्याय सभी को समान रूप से मिले, स्वतंत्रता सभी को समान रूप से दी जाए, समानता सभी को समान रूप से दी जाए, और बंधुता यानी लोगों के बीच बंधुता होना चाहिए। इस बुनियादी मतलब यह जो है संविधान इसकी बुनियादी पर आधारित है। यानी हमारा संविधान जो बना है इसी को आधार मानकर बना है कि लोगों के बीच न्याय होनी चाहिए, लोगों की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये चार जो चीज़ है इसको आधार मानकर हमारे संविधान का गठन किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो संविधान एक प्रकार की वह विधान है जो कानून मतलब जिसके अनुसार जो कानून
बनाए गए हैं, जो कानून नियम बनाए गए हैं, उसको किसी राष्ट्र का संचालन, मतलब किसी राष्ट्र में उसका जो उसमें शासक होते हैं वह संचालन करते हैं उसके ज़रिए से। यानी संविधान में जो नियम कानून बनाए गए उसके ज़रिए से जो शासक होते हैं वह उस राष्ट्र का संचालन करते हैं, यही संविधान है। तो इन मानव मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। संपूर्ण भारत एक तिरंगे के नीचे है और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्यौहार हमारी एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। आप देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जो झंडा है वह तिरंगा है। हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा है। और हम लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार है, ये हमारे दोनों ही राष्ट्रीय त्यौहार है। एक हम आज़ादी होने के बाद जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उसकी यादगार में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा देश का सबसे बड़ा चीज़ जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ, उसका गठन हुआ, उस दिन उसका संचालन हुआ। मतलब ऐसा कर सकते हैं उस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उसकी यादगार में गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। तो ये दोनों ही जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो हमारी एकता को और मजबूती करता है, यानी लोगों को मिलाकर बांध कर रखता है एक साथ और लोगों में एकता का भाव प्रकट करता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गान जो हमारा जन गण मन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन का गायन सभी भारतीय एक साथ करते हैं। अब राष्ट्रीय गान को देख लीजिए, जितने भी भारतीय हैं सभी एक साथ गाते हैं। हम लोग राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं, उन्हें एक साथ किसी भी क्षेत्र में अगर गाया जाता है तो उसे एक साथ सभी लोग बड़े प्रेम से गाते हैं। और हमारा याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान क्या है तो जन गण मन करना है, राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो वंदे मातरम करना है। तो ये सब, आशा है कि ये सब आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक गांव की कहानी दी है। झारखंड के गाँव में आपसी भाईचारे, झारखंड के गांव में आपसी भाईचारे का बढ़िया नमूना देखने को मिलता है। प्राय हर गांव में कई जाति धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के गांव में मनाए जाने वाला रामनवमी और मोहर्रम का पर्व सांप्रदायिक प्रेम का अनुपम उदाहरण है। यानी हमारे झारखंड में जो रामनवमी और मोहर्रम जो पर्व मनाए जाते हैं वो सांप्रदायिक प्रेम का अनुपम उदाहरण है। बड़ा ही प्रेम पूर्वक मनाया जाता है। सौहार्द मतलब होता है प्रेम। तो देखिए दोस्तों, अभी हम पहले बताएं, अगले वीडियो में बताएं थे कि शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। शब्दों को अगर नहीं समझ पाएँ तो आपको चीज़ें अच्छी से समझ में नहीं आएगी। रामनवमी का जुलूस तथा मुहर्रम की तजिया पूरे गांव में घुमाया जाता है। गांव के सभी लोगों की सहभागिता इसमें होती है। हजारों की संख्या में उपस्थित जन सैलाब में कोई अंतर नहीं रह जाता। इन दोनों अवसरों पर सभी भेदभाव भुला दिए जाते हैं और पूरा गांव एक ही रंग में रंग जाता है। देखिए, दोनों पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हजारों की संख्या में उपस्थित जन सैलाब में कोई अंतर नहीं रह जाता। वे चाहे जो भी हो, मुस्लिम हो चाहे हिंदू, उनमें कोई अंतर नहीं देखने को मिलता। दोनों भेदभाव को भुलाकर अपने रंग में, मतलब दोनों का रंग में रंग मिल जाता है। यानी पूरे गांव का जो एक रंग है उस रंग में विलीन हो जाता है। दोनों प्रेम पूर्वक अपने त्यौहार को मनाते हैं, बड़ी खुशी और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब देखिए, झारखंड के कुछ प्रमुख मेले दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। श्रावणी मेला तो आप लोग जानते हैं। देवघर में ये बहुत बड़ा 1 महीने का मेला होता है, जो श्रावण का जो महीना होता है उस समय लगता है। उसके बाद हिजला मेला हो गया, मुंडमा मेला हो गया, रथ मेला हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, रामधाम मेला हो गया, सिमडेगा जो सिमडेगा में है,
रथ मेला जगन्नाथपुर में है, मुंडमा मेला मुंडमा रांची में, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग, उर्स मेला रांची में, ये सब मेला है प्रमुख, तो देख लीजिएगा। इस तरह से आपका जो अध्याय है कंप्लीट होता है। हम बताए थे आपको स्वरोजगार के बारे में, तो देखिए स्वरोजगार जो होता है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि अपने जीविकोपार्जन यानी जीवन यापन के लिए व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाले खुद का व्यवसाय स्वरोजगार कहलाता है। यानी जब आप अपने जीवन यापन रोजी रोटी को चलाने के लिए खुद का अपना व्यवसाय करते हैं, यानी खुद का अपना बिजनेस करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वरोजगार। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिन्होंने 10वीं की कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह पढ़ नहीं पाया, जिसके कारण वह क्या किया, अपना एक व्यवसाय, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए व्यवसाय चालू कर देता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, स्वरोजगार। तो मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स दिए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे धार्मिक का होता है रिलीजियस, भौगोलिक का जियोग्राफिकल, अनुसूची का शेड्यूल, गांव का विलेज, परिधान का ड्रेस, त्यौहार का फेस्टिवल, नृत्य का डांस, समाज का सोसाइटी, ये सभी कुछ वर्ड्स हैं, पढ़ लीजिएगा। चलिए अब एक एक आपका डाउट पूरा करते हैं। तो सबसे पहला पूछा है कि डैश भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कौन है दोस्तों बताइए। चलिए हम बता देते हैं। देखिए भारत जो अभी हम बताए थे कि भारत जो है संसार का सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश है, भारत हो जाएगा। उसके बाद मेघालय में डैश दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, मासिनराम बताए थे, मासिनराम बताए थे। सरहुल डैश राज्य में मनाया जाता है, हमारे झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों, झारखंड में मनाया जाता है। संताली भाषा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल है, 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया दोस्तों। कितनी भाषा, 22 भाषा को। फिरन डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है, फिरन कहाँ का वस्त्र है, तो जम्मू कश्मीर का हो गया, जम्मू कश्मीर। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर और ब को मिलाइए। इसमें दिया गया है भांगड़ा नृत्य जो दिया है राज्य में मिलाना है, तो भांगड़ा जो नृत्य है वो पंजाब में होता है, ये पंजाब में आपको नृत्य में बताए थे। छऊ जो है झारखंड का नृत्य है। भारतनाट्यम आपका हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद गरबा आपका गुजरात हो जाएगा, और चांगलो नागालैंड हो जाएगा। और एक यहाँ पे ज़्यादा दिया उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, F नंबर लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा, कथक। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि संविधान की
8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं का नाम लिखिए। तो 5 भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या क्या रखा गया है उसको लिखना है दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 5 भाषाएं रखी गई है उसको लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग जो 22 भाषाओं में जो आपको आता है उसी को लिख दीजिए। बांग्ला हो गया आपका, पहले बांग्ला लिख दीजिए, बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, उसके बाद असमिया हो गया, असमिया हो गया, उसके बाद संथाली हो गया, संथाली हो गया, संथाली हो गया, उसके बाद मराठी हो गया, आपका यहाँ मराठी हो गया, यहाँ लिख देते हैं मराठी। उसी प्रकार पूछ रहा है झारखंड में मनाया जाने वाला, दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 क्षेत्रीय त्योहारों का नाम। तो 4 ही क्षेत्रीय त्योहारों का नाम हो जाएगा। झारखंड में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कर्मा एक बताए थे, कर्मा जो है लड़कियों का त्यौहार है, कर्मा हो गया। उसके बाद दशई हो गया, सोहराव हो गया, सोहराय, सोहराय एक पर्व है। उसके बाद टूसू, टूसू जो हो गया ये भी लड़की का पर्व है, टूसू। ये चारों बड़े धूमधाम से झारखंड में मनाए जाते हैं। 4 क्षेत्रीय त्योहारों का नाम हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ था? तो बताए थे दोस्तों 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पूछा है कि अच्छी आदतें सीखने में परिवार की क्या भूमिका है? तो अच्छी आदत सीखने में परिवार की अहम भूमिका है। परिवार हमें अच्छी आदतें सिखाती है, अच्छे संस्कार देती है। ये पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे परिवार को लेके। तो परिवार, अच्छी आदत सीखने में परिवार की क्या भूमिका है? तो परिवार की बहुत अहम भूमिका है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो यहाँ अहम भूमिका लिख दीजिएगा। सॉरी, अच्छा से लिख देते हैं अहम। उसके बाद देश के विभिन्न राज्यों के 3 प्रमुख नृत्यों के नाम। तो देश के विभिन्न 3 राज्यों तीन प्रमुख नृत्यों का नाम लिखना है जो अलग अलग राज्यों में मतलब नृत्य हैं प्रचलित। जैसे आपका हो गया, जैसे हो गया कथक हो गया जो उत्तर प्रदेश में अभी मिलान किए थे, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उसके बाद हो गया आपका, हो गया भांगड़ा, हो गया भांगड़ा। भांगड़ा हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका और एक हो गया कथकली हो गया, कथकली।
यहाँ लिख देते हैं कथकली। कथकली हो गया, ये आपका हो गया प्रमुख 3 नृत्य हो गया देश के विभिन्न राज्यों का। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों, यह अध्याय जो है आपका कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी, अगर होगी तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें।